हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग न्यूटन-रैप्सन मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। तो जिन लोगों को न्यूटन-रैप्सन जो है वो न्यूमेरिकल मैथ या जो तुम्हारा न्यूमेरिकल मेथड्स है उसका इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो न्यूमेरिकल मेथड्स में से हमें पता है कि जो CSI नेट हो गया उसमें हमेशा जो है हर साल हर एग्ज़ाम में एटलीस्ट 5 मार्क का एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा न्यूमेरिकल ये मेथड से, ठीक है। तो उसमें आता है तुम्हारा कुछ रूट फाइंडिंग मेथड्स है, उसके बाद तुम्हारा इंटरपोलेशन हो गया, तुम्हारे पास कुछ इंटीग्रेशन रूल लाइक ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन एंड 1/3 सिम्पसन 3/8 रूल्स, और उसके बाद तुम्हारा रुंजा-गट्टा मेथड्स। ये कुछ मेथड्स है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम इसमें से एक न्यूटन-रैप्सन मेथड है जो एक रूट फाइंडिंग मेथड है। कि सपोज़ ये इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सपोज़ हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हमारा फंक्शन जो है f(x) = 0। हमें उस फंक्शन का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए फंक्शन f(x) = 0 हो जाता है। तो हम पूछें कि इस वैल्यू का x का वैल्यू कितना है। दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड। तो अभी क्या है कि हम इसको सीधा प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये होता कैसे है, ठीक है। तो सपोज़ ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, और ये हमारे पास कोई फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है, ठीक है। हमें क्या पता करना है कि हमें इस पॉइंट को निकालना है, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये फंक्शन 0 हो रहा है। तो ये हमारा एम है। तो ये कैसे हम अचीव करेंगे? तो हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया जैसे, ठीक है, और उस पॉइंट में हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि कोई भी एक पॉइंट ले लिया और उसमें हम उस पॉइंट में एक स्ट्रेट लाइन को फिट करने की कोशिश करेंगे, राइट। वो कैसे करेंगे? तो वो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे m = y2 - y1 / x2 - x1, ठीक है। तो हमारा काम क्या होगा कि फर्स्ट हम ये करेंगे, हम किसी भी एक पॉइंट लेंगे और वहाँ पे हमें क्या करेंगे, जो इस लाइन वहाँ पे हम एक ऐसे एक स्ट्रेट लाइन फिट करने की कोशिश करेंगे। तो वो अगर तुम लोगों को पता होगा कि ये जो स्लोप का वैल्यू है इट्स नथिंग इस और यहाँ ये पॉइंट मैं कंसिडर करता हूँ कि x0, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर x0 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हमारा m क्या होगा, फिर यहाँ पे f, तो यहाँ पे y2 हमारा इसको मैं बोलता हूँ x1, गलती बोलो x1 हो। इमेजिन दिस आई एम कॉलिंग दिस एज x1, ठीक है। तो यहाँ पे जो y1 का वैल्यू होगा दैट विल बी f(x1), राइट। और m का वैल्यू जो होगा वहाँ पे क्या होगा, वो होगा हमारा f(x1). मतलब तुम्हारा x के साथ हमें फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और उसका उस पॉइंट पे x1 का वैल्यू डाल देना है। तो ये जो होगा उस फंक्शन का उस पॉइंट में वैल्यू और उसका स्लोप का वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को हमें स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में इसको पुट कर देना है। तो हमें क्या होगा, हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन का होगा वो वैल्यू आएगा, वो आएगा y2 - f(x1) = x2 - x1, ठीक है। तो हमें क्या पता है, हमें x1 और f(x1) पता है और ये वाला तीनों वैल्यू पता है, ठीक है। और हमारे पास हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वो वैल्यू जिसके लिए y2 वो जो है वो 0 हो जाए, वही 1। ये एक्चुअली क्या है, हमें वही 1 we want x for which f(x) = 0। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि x2 पे जो हमारा पॉइंट x2 है वहाँ पे y2 है जो वो 0 हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन क्या फॉर्म लेगा, तो ये फंक्शन हमारा आएगा f(x) = 0 - f(x1) × x2 - x1। तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा अननोन वेरिएबल क्या है, x2। तो हम क्या करेंगे, इस x2 को अलग कर देंगे। तो x2 - x1 = -f(x1) = f'(x), ठीक है। इसका मतलब ये हुआ x2 जो होगा हमारा वो होगा x1 - f(x1) / f'(x), ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है न्यूटन-रैप्सन मेथड का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है न्यूटन-रैप्सन मेथड का। तो इसका हम क्या मिल गया कि हमें हम जब y = 0 पुट कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, हमें ये पॉइंट मिलेगा। फर्स्ट केस में हमारा ये पॉइंट मिलेगा
तो इसमें हमें उसके करस्पॉन्डिंग हमारा x मिलेगा। तो ये दिस पॉइंट विल बी और x2, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम वापस क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम वापस उस पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे जाके एक स्ट्रेट लाइन कैसे कट करेंगे, वहाँ पर वापस एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और हमें नेक्स्ट टाइम पे जो फंक्शन मिलेगा वो इस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि ये फंक्शन जो है उस टाइम कुछ इसके बाद ऐसे जा रहा हो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, हमें ये वैल्यू मिल जाएगा जहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगा जहाँ पे वो फंक्शन जो है 0 हो रहा है। तो सिमिलरली ऐसे नेक्स्ट स्टेप में हम इस वैल्यू पॉइंट पे इस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे और वापस एक स्ट्रेट लाइन करेंगे, ठीक है। ऐसे ये मेरा ड्राइंग वगैरह ऐसा होगा, ऐसा करते, तो अगर आप देखोगे यार ऐसा करते रहोगे ना तो ऐसा एक पॉइंट आ जाएगा आफ्टर सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टेप, ऐसा करते रहोगे तो ऐसा कुछ सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टेप ये पॉइंट उस पॉइंट पे कन्वर्ट कर जाएगा जहाँ पे वो फंक्शन जो है वैल्यू 0 में आता है आफ्टर n नंबर ऑफ स्टेप, ठीक है। तो यही होता है तुम्हारा न्यूटन रेफसन मेथड। तो न्यूटन एक एग्जांपल से समझते हैं कि न्यूटन रेफसन मेथड का एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल इसमें सपोज ये एफ ऑफ एक्स को मैं सम एक्स स्क्वायर प्लस 2 कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि अगर इसको ये सॉल्व कर, हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक काम करता हूँ मैं इसको -2 बना देता हूँ, तो ये आंसर जो है वो आयोटा वगैरह कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब अवॉइड कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0 हम अगर हम पुट करें तो हमारा एक्स का वैल्यू क्या आएगा, वो होगा +-√2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें -√2 को हटा देंगे और हम जो इसे सर्च करेंगे वो 0,4 के बीच में होगा, ठीक है। तो हमें वही वाला वैल्यू चाहिए। एक काम करते हैं और तो हमें न्यूटन रेफसन मेथड के लिए ये सब है क्या मटेरियल चाहिए, एक चाहिए उसका फंक्शन और उसका फंक्शन का रूट, वो रूट कितना होगा, वो होगा √2x, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन में क्या किया जाता है, बोलता है कि फाइंड द वैल्यू, तुम्हारा x का इनिशियल वैल्यू को सपोज कुछ दे देता होगा कि 0 से इनिशियल वैल्यू उसने कुछ 3 दे दिया और बोला कि फाइंड द वैल्यू कि तुम्हारा y का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा एज ए सेकेंड इटरेशन या फर्स्ट इटरेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले सेकेंड इटरेशन के लिए निकालेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज x2 इज इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1, ठीक है, बाई f प्राइम ऑफ x, ठीक है। अभी जब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो एक काम करते हैं, इसको जनरल फॉर्म लिख देते हैं थोड़ा और 1 यहाँ यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको n दे देते हैं, ये भी n हो गया, ये n हो गया और ये n+1, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन में अगर दे दिया हो कि हमें इसको वो n इक्वल से बेसिकली 2 इटरेशंस के लिए, इटरेशन जो होगा i जो होगा वो 2 के लिए 2 बार करना पड़ेगा। तो अगर हमें फर्स्ट i का x1 का वैल्यू कितना दे रखा है 3, तो फर्स्ट आएगा हमारा x2 का वैल्यू कितना होगा, x2 विल बी 3 माइनस x, यहाँ पे x1 इज 3, राइट। तो उसके लिए हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा, इट्स 3 स्क्वायर -2, राइट, इट्स -2। एंड नाउ अगर हम इसको उसका डेरिवेटिव जो और उसका डेरिवेटिव क्या था 2x, देन दिस वैल्यू विल बी 2 × 3। तो ये वैल्यू कितना आया, ये वैल्यू आया हमारे पास 3 माइनस 7/6, राइट। तो ये होगा 18 माइनस 7/6 इक्वल 11/6, ठीक है। ये होगा हमारा x2 का वैल्यू। नाउ अगेन हमें x2 का वैल्यू मिल गया, हमें वापस x3 निकालना है, ठीक है। तो x3 इस पर x2 यहाँ पे हमें x2 का वैल्यू डालना पड़ेगा और यहाँ पे 11/6 इसी सेम जगह पे 11/6 होल स्क्वायर माइनस 2/2 × 11/6, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रहा हो, ठीक है। तो ये x3 का वैल्यू हमारे पास क्या आया, ये होगा हमारे पास 11/6 माइनस ये 11/6 का वैल्यू आई थिंक इस 121/36 माइनस 2 इज इक्वल टू 11/3, राइट। तो ये 11/3 हो गया, 11/6 हो गया, माइनस 121/36 दैट इज 121 माइनस दिस इज 72 by 11/36 into
11/3, राइट। ये 3 से 12 चला गया, तो और ये 11/6 माइनस 121 माइनस 72, 121 माइनस 72 देखते हैं 9 हो गया, और ये 8, सो 49, राइट। सो 49/12 इंटू 11, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हो गया, एक काम करता हूँ, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ इसमें। तो जब मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया, इसका वैल्यू जो मिला वो मिला 0.37, और ये 11n/6 का जो है 11/6 इज इक्वल टू 1.83। सो 1.83 माइनस 0.37 इक्वल टू 1.46, ठीक है। और अगर जिन लोगों को नहीं पता, जो √2 का वैल्यू है वो कितना आता है, √2 इज, जो हमारा आंसर था वो √2, वो क्या था 1.41। सो यार जो एक्चुअल आंसर है ये है 1/1.41, और हमारा जो अभी आंसर है वो 1.46, ठीक है। तो बहुत क्लोज है। तो बस 2 इटरेशन में आप लोग देख सकते हो कि ये जो पूरा जो बस 2 इटरेशन में हमारा आंसर कितना क्लोज आ गया, ठीक है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, बहुत ही मज़ेदार ईजी मेथड है, और इसमें से काफ़ी बहुत बार क्वेश्चन आया है तुम्हारा नेट में भी, आई थिंक नेट या तुम्हारे गेट में भी ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो, और समझ आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।